नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सूफ़ी काव्य धारा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भक्ति काव्य के अंतर्गत मैंने राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य लगभग कंप्लीट करवा दिया है। अभी निर्गुण भक्ति काव्य की कुछ रचनाएँ रह गई हैं ट्रिक के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे सूरदास के बारे में या कबीरदास के बारे में, इनके बारे में अलग से कुछ बातें बनती हैं। कुछ ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं जिनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती हैं, तो वो उनके वीडियोस मैं आपको अलग अलग दे दूँगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बचा है आपका सूफ़ी काव्य। ठीक है, तो सूफ़ी काव्य की मैंने आपको करीब 20 से 25 करीब रचनाओं 20-25 रचनाओं की ट्रिक्स जो है मैंने आपको दे रखी है ऑलरेडी। आप देखिए, मेरी जो भक्ति काव्य की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए कि मैंने कुछ रचनाओं की ट्रिक्स तो आपको दे रखी है। बाकी जो बची हुई हैं वो मैं आपको दे दूँगी। तो मतलब एक मेरे ख्याल से एक दो वीडियोज़ में ये सूफ़ी काव्य ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे रीतिकाल की। तो चलते हैं सूफ़ी काव्य की ओर। देखिए, सूफ़ी शब्द जो है, जब भी सूफ़ी काव्य की बात होती है तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि आखिर ये सूफ़ी है क्या। ठीक है, तो सूफ़ी जो शब्द है इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों की अलग अलग अटकलें हैं। सब ने अपने अपने मत दिए हैं। मैं बताती हूँ कि क्या क्या मत दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, सूफ़ी, कुछ विद्वानों ने ये कहा कि जो सूफ़ी शब्द है, ठीक है, वो सूफ़ शब्द से बना है। किससे बना है? सूफ़ शब्द से। अब सूफ़ का मतलब क्या होता है? सूफ़ का मतलब होता है कि अग्रिम पंक्ति। ठीक है, मतलब उनके हिसाब से वो ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो लोग सूफ़ होते हैं, सूफ़ का मतलब अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले, वो लोग ये मानते थे कि जब क़यामत के दिन आते हैं तो उस समय जो, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क मिलता है, क़यामत के दिन आते हैं, मरने के बाद में स्वर्ग और नर्क मिलता है अपने कर्मों के आधार पर। उस तरह से वो लोग ये मानते हैं कि जब क़यामत के दिन आते हैं तो सबसे अग्रिम पंक्ति में जो खड़ा होता है, जो अपने आप को विशेष मतलब कहना चाहिए कि अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है अपनी पवित्रता के आधार पर, अपनी शुद्धता के आधार पर। ठीक है, तो उसको चूज़ किया जाता है अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए, क्योंकि वो अंदर से पवित्र होता है और शुद्ध होता है। तो क़यामत के दिन में जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो अपनी पवित्रता और शुद्धता की वजह से, अपने अच्छे कर्मों की वजह से, तो उसको सूफ़ कहा जाता है। ठीक है, सूफ़ मतलब अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से कुछ विद्वानों ने ये अटकलें लगाई। अब इसके अलावा और भी चीज़ें आई कि जो सूफ़ शब्द है वो सुफ़ा शब्द से बना है। ठीक है, सुफ़ा शब्द, सुफ़ा का मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, सुफ़ा का मतलब क्या होता है? चबूतरा। तो ये माना गया है कि जो लोग मदीना की मस्जिद, जो मदीना की मस्जिद है, जो उसका चबूतरा है, उसको सुफ़ा कहा जाता है। ठीक है, तो मदीना की मस्जिद के सुफ़ा पर बैठने वाले जो लोग हैं उनको सूफ़ी कहा गया। ठीक है, ये माना जाता है कि जो लोग मदीना की मस्जिद के चबूतरे पर यानी सुफ़ा पर बैठते हैं उनको सूफ़ी नाम दिया गया। ठीक है, कुछ विद्वानों ने ये बात रखी। इसके अलावा कुछ ने ये कहा कि सफ़ा शब्द से बना है सूफ़ी। ठीक है, सफ़ा का मतलब होता है शुद्धता और पवित्रता, यानी जो मन से शुद्ध हो और पवित्र हो वही सूफ़ी है। ठीक है, तो सफ़ा का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कपट ना हो, जो अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो, जिसका आचरण जो है वो बिल्कुल पवित्र हो, तो ऐसा व्यक्ति सूफ़ी कहलाता है। ठीक है, तो सूफ़ी शब्द उन्होंने सफ़ा से लिया। ठीक है, लेकिन जो, हालांकि बहुत सारी अटकलें आई, लेकिन जो सबसे सही मत माना जाता है वो है कि जो सूफ़ी शब्द है वो सूफ़ शब्द से बना है। किससे बना है? सूफ़ शब्द से। और सूफ़ का मतलब जो है वो ऊन होता है। ठीक है, सूफ़ का मतलब क्या होता है? ऊन। अब यहाँ पर ऊन से क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि उस समय के जो सीधे साधे और पवित्र विचारधारा वाले व्यक्ति हुआ करते थे, वो मोटे सफ़ेद रंग की ऊन जैसे ही दिखने वाली एक, मतलब एक कहना चाहिए मोटे सफ़ेद ऊन जैसी, जैसे धागे की जो है एक वस्त्र पहना करते थे। ठीक है, धागे से बना हुआ एक वस्त्र पहनते थे जो कि ऊन जैसा दिखता था और ऊन जैसा मोटा सफ़ेद जो है धागा हुआ करता था। उसके वस्त्र पहनने वाले उस
धागे से जो है उस धागे से बने हुए वस्त्र जो है जो लोग पहनते थे वो सूफ़ी कहलाए, ठीक है। तो सूफ़ जो है वो ऊन से, सूफ़ का मतलब ऊन भी रखा गया, और ये जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सही मानी जाती है। हालांकि आज भी विद्वानों में ये मतभेद है, आज भी अटकलें लगती हैं कि सूफ़ी का अर्थ वास्तव में क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सूफ़ का सबसे ज़्यादा जो माना जाता है सर्वमान्य मत कि सूफ़ शब्द कहाँ से आया है, तो वो सूफ़ी शब्द कहाँ से आया है, तो वो सूफ़ से आया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए वास्तव में ये जो सूफ़ी काव्य परंपरा है इसका उदय कैसे हुआ। उसका उदय ऐसे हुआ कि इस्लाम धर्म जो था, इस्लाम धर्म में शरीयत जो है पैदा हुई, शरीयत उत्पन्न हुई। अब ये शरीयत क्या होती है, देखिए शरीयत का मतलब होता है कर्मकांड, ठीक है। तो आपको मालूम है कोई भी धर्म होता है पहले वो उदय होता है, उसकी जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सभी बातें अच्छी होती हैं, पवित्रता होती है उनमें, शुद्धता होती है, मानवता से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो जो कोई भी धर्म है वो आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे लोग उसको एक अलग तरीके से लेने लगते हैं। मतलब जैसे बौद्ध धर्म हो गया, पहले बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही कि बौद्ध धर्म बुरा है या कोई भी धर्म बुरा है, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, और सभी की जो मतलब जो भी उद्देश्य है, जो भी उनका मोटिव है, जो उद्देश्य है सभी धर्मों का वो एक ही है, आप जानते हैं, परोपकार की भावना। लेकिन धीरे धीरे कोई भी धर्म क्या होता है, जब उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि उसको अंधविश्वास से संबंधित कर देते हैं, या फिर उसको जो है कहना चाहिए कर्मकांड उसमें जब समाहित हो जाते हैं, डाल देते हैं लोग, तो वही धर्म जो है वो फिर उसमें शरीयत आने लगती है। शरीयत का मतलब क्या है, कर्मकांड, ठीक है। तो जब इस्लाम धर्म में कर्मकांड यानी शरीयत का उदय हुआ, तब उसकी कहना चाहिए कि उसका परिणाम था ये सूफ़ी धर्म, ठीक है। मतलब सूफ़ी जो काव्य परंपरा वो जो हुई थी वो एक्चुअली इस्लाम धर्म की शरीयत की प्रतिक्रिया थी, ठीक है। कि कुछ कवियों ने, कुछ संतों ने जो इस्लाम धर्म में जो कर्मकांड वगैरह लोग करने लगे थे उसके कहना चाहिए उसकी प्रतिक्रिया में ये धर्म जो है उदित हुआ। इस धर्म में कह लीजिए या इस काव्य में कह लीजिए, इस विचारधारा में क्या था कि उन्होंने राम रहीम सबको एक ही माना, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि लोगों के मन में लोग जो हैं क्या करने लगे, लोग जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे वो राम सीता की कहानियाँ सुनते थे, है ना। जो मुस्लिम लोग होते थे उन्हें राम सीता की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट आया करता था। नल दमयंती की कथा सुनते थे, है ना। नल दमयंती कथा लिखी है, आपको पता है किसने लिखी है, बताइए चलिए मुझे कमेंट करके। तो मुसलमान जो है वो हिंदुओं की कथा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। इधर जो है हमारे हिंदू लोग जो है वो लैला मजनू की कथाएं सुनने लगे, और जो है जो भी प्रेम से भरी हुई कथाएं वो होती थी उनको सुनते थे, उसमें इंटरेस्ट लेते थे, उसमें रुचि लिया करते थे। तो सूफ़ी जो संत हुआ करते थे उन्होंने वास्तव में इन कर्मकांडों, इन अंधविश्वासों से हटकर अपना एक सिद्धांत रखा कि प्रेम ही वास्तव में ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। यानी अगर आप प्रेम करेंगे तो प्रेम से अगर मतलब सच्चा प्रेम जो होगा वो लौकिक प्रेम जो है, आपको लौकिक प्रेम का मतलब इस लोक में किया गया प्रेम, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से किया गया प्रेम जो कि लौकिक हो, सच्चा प्रेम हो, वो ही आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा, यानी वो ईश्वरीय प्रेम में परिणत हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है जो लौकिक प्रेम है उसको उसी प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का जो है मार्ग दिखाया सूफ़ी काव्य के अंतर्गत। और सूफ़ी काव्य में राम रहीम कृष्ण करीम सब एक ही मान लिए गए, सबको एक ही सत्ता मानी गई, ठीक है। उसमें कोई भी मतभेद नहीं था। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। सूफ़ी काव्य जो है इसीलिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो भेदभाव की भावना थी उससे हट कर के सूफ़ी काव्य के कवियों ने अपनी भावनाओं को उजागर किया अपने काव्य में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुसलमानों की एकता का भी प्रतीक है, ठीक है। तो देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है इश्क मिजाजी और एक होता है इश्क हकीकी, ठीक है। तो जो इश्क मिजाजी है उसका मतलब होता है लौकिक प्रेम, ठीक है। लौकिक प्रेम का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति से प्रेम, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो इश्क मिजाजी एक लौकिक प्रेम है, इस लोक में किया गया प्रेम है।
और दूसरा शब्द है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी का मतलब होता है अलौकिक प्रेम। अलौकिक का मतलब दूसरे लोग का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ठीक है। तो सूफी काव्य में ये जो है ये रास्ता बताया गया कि कैसे इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो ही वास्तव में हमें ईश्वर तक पहुंचाने का सही मार्ग बताता है। जैसे कि अगर देखा जाए, सुलेमान जो है एक सूफी संत हुआ करते थे। तो सुलेमान का जो काव्य है उसमें परमात्मा और आत्मा को दूल्हा दुल्हन के रूप में जो है दूल्हा दुल्हन के से उसकी तुलना की गई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा जैसे दूल्हा और दुल्हन का आपस का प्रेम होता है, वही परमात्मा और आत्मा का भी प्रेम होता है। तो कहीं ना कहीं सुलेमान के काव्य में क्या किया गया कि उसके सुलेमान के गीतों में परमात्मा और आत्मा दूल्हा दुल्हन के रूप में चित्रित किए गए, ठीक है। तो देखिए दूल्हा दुल्हन के रूप में चित्रित किए गए, तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ कि इश्क मिजाजी जो है वो इश्क हकीकी तक जा रही है इस काव्य के अंतर्गत। उसके बाद फिर क्या है, अब बात आती है कि सूफी मत का विकास कैसे हुआ, ठीक है। देखिए जो सूफी काव्य है उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी, अगर मैं जाऊं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपका पीजीटी और नेट परीक्षा से संबंधित हो। हालांकि टीजीटी लेवल पर इतना नहीं आता जितना मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन टीजीटी पे इतना क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सूफी शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो सर सूफी मत के विकास की अगर बात करें तो क्या था, सूफी मत का विकास जो है वो कब हुआ, जब धीरे धीरे विकास होने लगा तो मोहम्मद साहब नबी, ठीक है, ये एक संत कवि मतलब संत थे, ये जो है मौलाना थे मोहम्मद साहब नबी, ठीक है। इन्होंने कुरान को इल्हाम नाम दिया था। देखिए गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है, इल्हाम, ठीक है, इल्हाम नाम दिया उन्होंने। कुरान को क्या कहा, इल्हाम, ठीक है। पूछा जाए अगर आपसे कि मोहम्मद साहब नबी ने सूफी काव्य के अंतर्गत कुरान को क्या नाम दिया था, इल्हाम नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद सूफी, मैं बहुत ज़्यादा पीछे का आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं आता। जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हूँ वही बता रही हूँ आपको। तो क्या हुआ कि सूफी काव्य जब धीरे धीरे विकसित होने लगा तो फिर क्या हुआ कि ये 4 संप्रदाय, इसके जो सूफी काव्य था इसके 4 संप्रदाय थे, ठीक है। हालांकि इन संप्रदायों के बारे में अलग अलग विशेष रूप से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि सूफी काव्य के कौन कौन से संप्रदाय थे और उनके प्रवर्तक कौन कौन थे, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सूफी संप्रदाय के जो है ये 4 संप्रदाय होते थे। एक कादरी संप्रदाय था, एक सोहरावर्दी संप्रदाय था, एक नक्शबंदी संप्रदाय था और एक चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। तो देखिए जो प्रवर्तन 12वीं शताब्दी में, ठीक है, इसका जो प्रवर्तन हुआ था सूफी काव्य, जो कादरी संप्रदाय था, मैं कादरी संप्रदाय की बात कर रही हूँ। कादरी संप्रदाय यानी जो सबसे पहला संप्रदाय था सूफी संप्रदाय, उसका प्रवर्तन 12वीं शताब्दी में हुआ था और उसका प्रवर्तक जो थे वो अब्दुल कादिर थे, ठीक है। और इन्होंने ही कादरी संप्रदाय जो है वो बनाया था, उसके प्रवर्तक थे। और कादरी संप्रदाय जो है सिकंदर लोदी के ज़माने में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी काव्य का जो मतलब सूफी धर्म का जो कादरी संप्रदाय था वो किसके शासनकाल में अधिक विकसित हुआ, तो सिकंदर लोदी के। इसके अलावा जो सोहरावर्दी संप्रदाय था उसके प्रवर्तक थे बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय जो था उसके थे अहमद फारूकी और चिश्ती संप्रदाय के थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो आपने ज़रूर सुनी होगी, है ना, बहुत ही फेमस दरगाह मानी जाती है, लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ये जो 4 प्रवर्तक थे ये अधिक पूछे जाते हैं और हालांकि कुछ ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा बिंदु, कोई भी ऐसा पॉइंट कि आपके कोर्स से, आपके सिलेबस से कुछ भी ऐसा छूट जाए जिसकी, अगर मान लीजिए पेपर बहुत टफ आता है और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने कम पढ़ा हुआ है, कभी शायद ना भी पढ़ा हो सकता है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना पढ़ा हो आपने, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं हर पॉइंट को लेकर चल रही हूँ और जिस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लेवल आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं हाई लेवल पर भी नहीं जा रही हूँ कि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, अभी प्रोफेसर नहीं बनना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले पीजीटी क्वालिफाई करना है, ठीक है, और नेट क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद फिर आप आगे जो भी करते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है।
तो अभी आपको प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम नहीं देना, अभी आपको किसका देना है, लेक्चरशिप का एग्ज़ाम। तो लेक्चरशिप यानी पीजीटी, ठीक है, के लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप उस लेवल पर, जैसे मान लीजिए कि आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या कुछ लोग किए हुए भी होंगे पीएचडी, तो ज़रूर आपने, अगर आपका सब्जेक्ट ये रहा होगा या आपका टॉपिक ये रहा होगा, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन जितना पीजीटी और नेट में आता है, मैं आपको उतना बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आगे फिर आता है कि ये तो जो जितने भी संप्रदाय हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो उस समय जो है ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो ढूंढते थे, हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठकर ढूंढने लगे, एक दूसरे की कहानियाँ सुनने लगे, एक दूसरे के धर्म को जानने लगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगे, और कहीं ना कहीं उसी से सूफी काव्य का उदय हुआ था, ठीक है। देखिए, दिल से मत लीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, बिल्कुल आप प्रोफेसर बनेंगे। और आप तैयारी कीजिए, पीएचडी करे हुए हैं, अगर कुछ लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी करें। लेकिन हमारा जो एक दायित्व जो मेरा ये बनता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको उतना ही बताऊँ जितना आपके लिए ज़रूरी हो, है ना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना, हालांकि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप और पढ़ सकते हैं, और जाकर और ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको प्रोफेसरशिप पर जाना है, आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाना है, तो उसको और अच्छे से पढ़िए। लेकिन अभी एग्ज़ाम सिलेबस के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से जितना आता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर अब इसके बाद जो है वो मेन चीज़ है कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको कुछ लाइन पढ़कर सुना रही हूँ, हालांकि मुझे ये लाइन पूरी पूरी याद नहीं है क्योंकि लंबी लाइन है, लेकिन ये लाइन्स बहुत अच्छी है। सूफी काव्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर की अटपटी बानी से भी दोनों के दिल साफ नहीं हुए। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उनके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के व्यवहार में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता था, उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। जिस प्रकार दूसरी जाति या मत वालों के हृदय हैं, उसी प्रकार हमारे भी हैं। जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी उठती हैं। प्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है, वैसे हमें भी माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है, वही हमारे यहाँ भी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जिन बातों से दूसरे को सुख दुख होता है, उन्हीं बातों से हमें भी होता है। तो इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतूहल, जायसी आदि प्रेमाख्यानक कवियों द्वारा हुआ। अपने आख्यानकों द्वारा उन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीव दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है सूफी कवियों के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव था उसको मिटाने वालों में सूफी कवियों का नाम जो है सबसे पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें, ये जो वाक्य थे, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे ये पढ़ करके, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है कि सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या है, ठीक है। सूफी काव्य में हालांकि ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर दो चार चीज़ें आप देख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स में अगर चीज़ों को देखेंगे तो कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं आगे, तो अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछे कि सूफी काव्य की क्या प्रवृत्तियाँ थी, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। हालांकि निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है, जैसे मैंने आपको बताई है, वही इसमें है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, बताती हूँ अभी। तो देखिए सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उसके पॉइंट्स बनते हैं, सबसे पहला प्रबंध कल्पना, ठीक है, दूसरा भाव व्यंजना, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा भारतीय संस्कृति तथा लोक पक्ष, पांचवा शैतान की कल्पना, छठा समन्वय की प्रवृत्ति, सातवां नारी चित्रण, आठवां रस, नवां प्रतीक विधान, दसवां विविध प्रभाव, 11वां रहस्यात्मकता, 12वां काव्य प्रकार, 13वां भाषा, 14वां छंद और 15वां अलंकार, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं सूफी काव्य के विषय में, ये आपको जानने जरूरी है, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप जान लेंगे सभी के बारे में तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से आप उसका उत्तर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर मैं सभी एक ही वीडियो में बनाऊँगी। तो जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरियत भी महसूस होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही आप उसको पढ़ें। तो आज मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं और इनका जो इनकी व्याख्या जो है मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है, तो आप पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रवृत्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लगातार मेरे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जुड़ते रहिए। मेरे आप जितने भी मेरे वीडियोज़ आपको मिलते हैं उन सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का जो है आपको लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप से जुड़कर भी आप पर्सनली जुड़े रह सकते हैं चीज़ों से। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और जो है फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जितने जो वीडियोज़ हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इतना जो है मैं आपसे, इतना तो मेरा हक है मांगने का। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, डिसलाइक तब कीजिए जब वास्तव में अगर आपको लगे कि कुछ भी नहीं मिला आपको और बेकार है। ठीक है, और आपने क्यों डिसलाइक किया ज़रूर मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो वो करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किसी भी सलाह की ज़रूरत है तो वो मुझे ज़रूर दीजिए। और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे जो है मोटिवेट किया करिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन, आपका मोटिवेशन, आपकी जो प्रेरणा है वही मेरे लिए सबसे बड़ा जो है एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इस चैनल को आगे बढ़ाने का। आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है या वो पहुंचाने का, आपको आपके सपने तक पहुंचाने का, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रास्ता है। और वो क्या है, वो है आपका मोटिवेशन। तो जितना आप इनकरेज करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, जितना, तो मेरा भी मन जो है वो एकदम हरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सभी कुछ जो भी हमारे बस में है वो हमें करना चाहिए। बाकी देना ना देना सब ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए। तो अब जो सूफी काव्य परंपरा है उसकी जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ठीक है, ओके, नमस्कार।